हेलो दोस्तों, मैं अंकित आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल एजुवेदांत क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है क्लास 10th के केमिस्ट्री, जो साइंस में केमिस्ट्री भाग है, उसका चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका लेक्चर लगभग फोर्थ होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर दे चुके हैं, जिसमें 1 शॉर्ट चैप्टर का है, दूसरा लेक्चर बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं, जो 4 अंक वाले होते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक वाले हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं चौथा लेक्चर, और उसके बाद एक और लेक्चर आएगा 5वां लेक्चर, जिसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 2 क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ उसमें, और इससे गारंटेड है कि इससे बाहर से आपको एग्जाम में कहीं से नहीं पूछेगा, जितने भी पूछेगा यहीं से पूछेगा। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपको पहले लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर दूसरा लेक्चर भी देख ले, नहीं तीसरा लेक्चर देख लेंगे, उसमें भी मिल जाएगा। पहले लेक्चर में आपको सबसे पहले ही सबसे पहले ही रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसका डिफिनीशन दिया हुआ है। प्रश्न दूसरा देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया का प्रकार भी लिखिए। तो पहला है, नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस से उत्प्रेरक की उपस्थिति में 773 केल्विन पर अभिक्रिया द्वारा अमोनिया गैस बनना। ठीक है, पहला था। दूसरा क्या है, एक मिनट, दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा सोडियम एसीटेट तथा जल का बनना। तीसरा, एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ सांद्र हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल एसीटेट का बनना। और चौथा क्या, एथीन की वायु की उपस्थिति में दहन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल उष्मा तथा प्रकाश का उत्पन्न होना। ठीक है, तो आइए चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है, नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस से उत्प्रेरक पे 773 केल्विन पर अभिक्रिया द्वारा अमोनिया का बनना, ऐसे होता है। तो इसमें इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लिखा गया है और यहाँ 3 लिखा गया है। ठीक है, संतुलित हो गया। ये जो अमोनिया है, आपको इक्वेशन तो यहाँ दे ही दिया था, उसका बस इसमें बदलना था, क्या नाम है, सूत्र यानी सैंपल में उसके। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन एसिटिक अम्ल CH3COH एसिटिक अम्ल होता है, से अभिक्रिया द्वारा सोडियम एसीटेट तथा जल का बनना। तो इसमें सोडियम एसीटेट तथा जल का बनना, ये सोडियम एसीटेट है और ये जल है। ये अभिक्रिया उदासीनी तथा द्विस्थापन दोनों के अंतर्गत रखी जाती है। ये द्विस्थापन भी अभिक्रिया है और उदासीनीकरण भी होता है, क्योंकि इसमें वाटर निकलता है। ठीक है, तो ये इसका यौगिक किसमें ट्रांसफर होता है, इसका इसमें। ठीक है, इसे द्विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए तीसरा देखिए, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को उष्मा में गर्म करने पर, मतलब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करने पर जो बनता है वो CH3COH3, ये एथिल एसीटेट बनता है और जल निकलता है। एथिल एसीटेट बनता है और जल निकलता है। ठीक है, तो ये उष्मा में ये H2SO4 गर्म करने पर, ठीक है, H2SO4 डाल के उसको गर्म किया जाता है। यह अभिक्रिया द्विस्थापन का उदाहरण है। ठीक है, ये द्विस्थापन है। देखिए, एथीन है, इसको वायु में दहन किया जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है और उष्मा मुक्त करते और आग जैसी प्रकाश निकलती है। यह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी जिसमें उष्मा उत्सर्जित होता है। प्रश्न तीसरा देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके द्वारा, मतलब जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है, लगभग सभी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संरक्षण के नियम का पालन करती है, अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ये चीजें थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये NCERT में है। प्रश्न चौथा,
निम्न तत्वों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। दूसरा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। तीसरा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। और चौथा है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो ये देख लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन करके क्या बनाती है, ये अमोनिया बनाती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या करके अमोनिया बनाती है। दूसरा, हाइड्रोजन सल्फेट गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और तीसरा क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट बनाता है। और चौथा क्या है, पोटेशियम धातु जो होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एवं हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ये चीजें थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो HNO3 में इसमें देखिए संतुलित नहीं है, तो इसमें कैसे संतुलित करेंगे। तो इसको संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 2 है 3 है, ठीक है 3 हो गया। तो और कार्बन 1 है, तो ठीक है कार्बन तो 1 हो गया, मतलब कैल्शियम 1 है, कैल्शियम हो गया। नाइट्रोजन 3 है, तो ये भी 3 हो गया, लेकिन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, ठीक है यहाँ 2 लगा देंगे, तो रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। देख लीजिए, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, ठीक है संतुलित हो गई। अब दूसरा जो है, दूसरा उसको संतुलित कैसे करें। तो दूसरा भी सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, एक मिनट, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, तो यहाँ 2 से पहले तो 2 लगा देंगे, फिक्स है 2 लगाएंगे। फिर हाइड्रोजन 2 है, एक 3 है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 ही है, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, ठीक है 2 लगाएंगे यहाँ, एक मिनट, यहाँ 2 लगा देंगे। 2 लगाने के बाद 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ 2 है 2 4 हो गया, और सल्फेट 4 है, सल्फेट 4 हो गया, मतलब ये रासायनिक संतुलित हो चुकी। यहाँ भी 2 देखिए, यहाँ भी 2 देखिए, ठीक है रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, इसमें सोडियम 1 है, इसमें भी सोडियम 1 है, सिल्वर भी 1 है, नाइट्रेट भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है। माने इसमें कुछ संतुलित करने की जरूरत ही नहीं, ये संतुलित पहले से, यहाँ भी देखिए पहले से संतुलित दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है, ठीक है बेरियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे सीधे से। कैल्शियम 2 हो गया, सल्फेट 4 सल्फेट, बस संतुलित हो चुका है। यहाँ भी 2 लगा है सिर्फ, ये भी संतुलित हो चुका है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये था 5वां। अब आइए 6वां देखते हैं। 6वां क्या है, निम्न अभिक्रिया के लिए, ठीक है निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है, मतलब ये दोनों रिएक्ट करके ये उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा के उसमें जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनता है। और तीसरा, एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और कॉपर बनाता है। और बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट तथा पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। तो ये देखिए, ये देख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाता है। इसमें संतुलित है, देखिए कैल्शियम 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, हाँ सही है। दूसरा देखिए, जिंक नाइट्रेट जो है जिंक, वो सिल्वर
नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट बनाता है प्लस सिल्वर अलग करता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए जिंक सही है, जिंक सही है, एल्युमिनियम सही है, मतलब सिल्वर सिल्वर सही है, नाइट्रोजन 3 2 6 सही है, संतुलित है, मतलब संतुलित इसमें लिखा है ये, यहाँ ये 2 लगाया है, यहाँ भी 2 लगाया है। अगर ये संतुलित नहीं रहता तो ये 2 नहीं रहता 2 जगह, ठीक है। तो आपको बस वो 2 लगाना था। एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और प्लस कॉपर देता है। ये भी समीकरण संतुलित है, आप लोग देख लीजिएगा। चौथा है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट, मतलब बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। ये भी इक्वेशन मतलब समीकरण संतुलित है। और सातवां देखिए ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सही दीजिए। ये भी आपको पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगा, ठीक है। ये सब लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगा। प्रश्न 8वां देखिए, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी लिखिए। पहला थर्मिट अभिक्रिया में आयरन, तीसरा ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके गलित आयरन तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड निर्मित करता है। दूसरा मैग्नीशियम रिबन को नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम नाइट्रोजन निर्मित होता है। तीसरा पोटेशियम गैस को पोटेशियम आयोडाइड विलयन में से गुजारने पर पोटेशियम क्लोराइड विलयन तथा ठोस आयोडीन प्राप्त होते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, लास्ट वाला, एथेनॉल को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आइए देखते हैं। आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, ये आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये अभिक्रिया विस्थापन तथा उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों प्रकार की है, ठीक है। और दूसरा मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। तीसरा क्लोरीन पोटेशियम आयोडीन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन मुक्त करता है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। और ये चौथा देखिए, ये मेथिल अल्कोहल, शायद मिथिल अल्कोहल, एथेनॉल प्लस ऑक्सीजन का रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल रिलीज करता है और उष्मा भी देता है। ये उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। आइए आगे 9वां देखते हैं। 9वां क्या है, तो निम्न अभिक्रिया में एक्स वाई के रूप में दिए गए अवयव उस चरों को बताइए। तो इसमें चरों को बताना है, आइए चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला क्या है, लेट नाइट्रेट को लेट नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो रिएक्ट करके लेट आयोडाइड बताता है और तथा पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। तो इसमें ये जो लेड आयोडाइड होता है वो सॉलिड होता है और ये जो होता है वो एक्वा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगा। दूसरे में कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर होगा, यहाँ सिल्वर होगा सीधा सादा सा, ठीक है। और जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो यहाँ जो जिंक सल्फेट होता है वो एक्वा सॉल्यूशन होता है और हाइड्रोजन होता है वो गैस के रूप में होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये ऊष्मा द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड ऊष्मा द्वारा बनाता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज करता है। तो ये चीज़ें, इसका आंसर भी मिल गया होगा। आंसर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ देख लीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं। और प्रश्न 10वां क्या है, पहला क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं,
दूसरा नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अब क्या करता है, तो देखिए लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड था नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। उसमें को जब गर्म किया लेड नाइट्रेट को। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उससे हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को नाइट्रिक अम्ल से जब रिएक्ट करा जाता है तो कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर बनता है, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर बनता है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है। तो अमोनिया ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन रिलीज करता है, प्लस आयरन हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट करा जाता है तो आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इसमें जब संतुलित करेंगे तो अमोनिया देखिए यहाँ एक ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन दो है तो यहाँ भी दो, यहाँ एक है तो यहाँ दो है, तो और क्लोरीन दो है, चार है, तो यहाँ चार होगा, ठीक है। यहाँ चार होगा और ऑक्सीजन कितना है, तो एक है, तो यहाँ दो होगा, ठीक है। यहाँ दो होगा तो दो दो चार हो गया, हाइड्रोजन भी चार हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। अमोनिया एक ऑक्सीजन दो हो गया, सही है, संतुलित हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड आयरन प्लस जल के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिसमें ये फिर थ्री है तो यहाँ थ्री लगा दो, ठीक है। यहाँ तीन लगा दो, ये H2 दो है, दो हो गया। ऑक्सीजन चार है तो यहाँ चार कर दो, यहाँ चार करने के बाद यहाँ भी चार कर दो, ठीक है, हो गया। अब सही है, ये भी रिएक्शन संतुलित हो चुकी है। अब आइए चलिए 11वें पे देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, दूसरा सोडियम धातु पानी सब क्या करता है, और दूसरे निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये संतुलित करना वाला दूसरे बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि ये फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं और सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करता है। तो फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो फेरस ऑक्साइड और प्लस सल्फर ऑक्साइड प्लस सल्फर रिलीज करता है, ठीक है। और दूसरे में देखिए सोडियम और जल जो होते हैं, सोडियम धातु जो जल से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है, ऐसा है। अब जब ये दूसरा देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड जल से रिएक्ट करके ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर देता है, ठीक है। तो इसको संतुलित करना है, तो जब संतुलित करना है तो सब जगह छः दो नहीं, यहाँ देखिए यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 12 रहेगा, कारण कि हाइड्रोजन 12 है और यहाँ 2 है, तो 12 दूनी 26, तो यहाँ 6 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 6 होगा, तीन दो जगह 6, एक जगह और 6, तीन जगह 6 होगा, एक जगह 12 होगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन जो है समीकरण है संतुलित है, ठीक है। और नेक्स्ट है जो कॉपर सल्फेट के ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करा जाता है, गर्म किया जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फेट बनाता है। तो इसमें संतुलित है रासायनिक समीकरण, कॉपर सही है, सल्फेट एक है, ऑक्सीजन दो एक तीन है, तो यहाँ से यहाँ दो करेंगे, यहाँ दो करेंगे और यहाँ यार गड़बड़ा जा रहा है तब तो, ठीक है। यहाँ दो करेंगे तो हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास भी दो करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा, यहाँ दो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तीन करना पड़ेगा, हमको तीन करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 2 जब 4 ऑक्सीजन, यहाँ दो, 4 2 6 हो जाएगा, 3 2 जब 6, ये सही है, ये सही इक्वेशन अब है, ठीक है। अब सही इक्वेशन है, तो आप लोग देख लीजिएगा इक्वेशन को। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, यहाँ है, ठीक है, यहाँ इक्वेशन है, ठीक है, उसका आंसर दिया हुआ है ऊपर जो रासायनिक समीकरण है।
और 12वां क्वेश्चन देखिए, पौधे पे लगे अंगूरों में किण्वन क्रिया नहीं होती, जबकि पौधे से अलग होने पर उसका किण्वन किया जाना संभव है। वे कौन सी दशाएं हैं जिनमें अंगूरों का किण्वन होता है? क्या ये एक भौतिक प्रक्रिया है अथवा रासायनिक? तो उत्तर, जब अंगूर फल पौधे से जुड़े रहते हैं तब उन्हें निरंतर ऑक्सीजन प्राप्त होती रहती है, तब उनकी ऑक्सीजन में वायवीय श्वसन की क्रिया होती है, परंतु किण्वन एक अवायवीय श्वसन की अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तथा विशेषकर प्रकार के एंजाइम जो ईस्ट के रूप में उपस्थित होते हैं की उपस्थिति में संपन्न होती है, अतः अंगूरों के पौधे से अलग होने पर ही ये संभव है। ठीक है। कीटोन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसकी परिवर्तन है जिसमें ये है ये ग्लूकोज कीटोन है, और जब जल से रिएक्ट करा जाता है इस यीस्ट डाल के, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मेथनॉल प्लस उष्मा रिलीज करता है। ठीक है। अब 13वां जो प्रश्न है, अपघटन क्रिया क्या होती है? कोई दो उदाहरण दीजिए, पहले लेक्चर में मिल जाएगा आपको। और प्रश्न चौथा, विस्थापन क्रिया से क्या समझते हैं? उदाहरण सहित दीजिए, ये भी आपको पहले लेक्चर में मिल जाएगा आंसर इन दोनों का। आप जाके पहला लेक्चर देख लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, जो विस्थापन क्रिया जो प्रश्न 14वां है वो इम्पोर्टेंट है। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको अगर नहीं मिलता है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डिफिनीशन दे दूँगा। चलिए ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो लेक्चर होगा फाइनल, वो विस्तृत उत्तरी प्रश्न होगा, जिसमें से बहुत छोटा है, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो बस 4-5 मिनट का वीडियो होगा विस्तृत उत्तरी प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विस्तृत उत्तरी प्रश्न के साथ। तो तब तक ये 7 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।